ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गडरिया ने तखे पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक्कत बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भेड़ हो। क्यों रे गडरिये, तैने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या? अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल वहाँ मिठाई खा होता है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जवान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तभी किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हम भी राजा कौन? आप। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप। तो मंत्री चढ़ाओ उनको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना
सूजन समाज तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, किस मोल भाजी उस मोल खा